Hi students, good morning. Welcome to my online classes. मैं राजारियन सिंह, शायद आपसे हमने तो कभी आपको क्लास 5th में कभी टीच तो नहीं किया, लेकिन हम आपको जानते हैं और आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। आज के स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। स्टूडेंट आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर होता है तो कैसे हम पता करेंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम हर समय डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका वंश डिजिट या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 10 होगा। A number is divisible by 2 if the ones digit 0, 2, 2, 4, 6 and 8। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 3, 4, 5, 6, 9। अगर जो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये नंबर 2 डिविजिबल है, आपको डिवाइड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई करनी है। मैंने जैसे आपसे पूछा नंबर 2 से डिविजिबल है ना, तो सिर्फ आपको आंसर देना यस और नो। तो अगर जो इसका जो वंश डिजिट है, वंश डिजिट या तो 0 होता, या तो 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो हम कह रहे थे कि हाँ ये नंबर डिविजिबल 2 से है। लेकिन इसका वंश डिजिट जो है वो 9 है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ 3, 9, 6, 2, 5, 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप तुरंत कहेंगे है। क्यों? क्योंकि इसका वंश डिजिट जो है वो 2 है। तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? If the वंश digit is 0, 2, 4, 6 and 8, then that number is divisible by 2। तो ये था हमारा divisible by 2 का रूल। अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं divisibility rule of 3। divisibility rule of 3। तो 3 के divisibility rules क्या हैं? If the sum of the all digits is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। If the sum of the all digits is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने लिखा 3, 2, 4। अब हम करते क्या है, ये सारे नंबर, सारे डिजिट जितने हैं, ये हमारे सारे जितने डिजिट है सबको प्लस कर देते हैं। तो 3 to 4, 3 और 2 5 हो गया, 5 4 कितना हो गया 9। डिजिट का सम कितना हो गया 3 + 2 + 4, 3 to 4, 3 to 5, 5 to 9। 9 हम देखते हैं क्या 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हाँ 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। If the sum of the all digits is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। बहुत बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3, 2, 5, 6, 4 और मैंने आपसे कहा कि आप 15 सेकंड के अंदर मुझे रिप्लाई करिए। तो 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई कैसे करेंगे? आपके पास पेन है नहीं, कॉपी है नहीं, डिवाइड करनी नहीं है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, हम तुरंत सारे डिजिट को तुरंत प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर देते हैं तो 3 to 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया। हम देखते हैं 20 और 3 के टेबल में आती ही नहीं है। जब ये 3 के टेबल में नहीं आती, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हमने यही लिखा 3 2 5 6 5। अगर जो इसके रिप्लेस में हमने ये नंबर चेंज कर दिया और बता बेटा मुझे तुरंत बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? तुरंत सारे नंबर को प्लस कर दोगे, सारे नंबर को प्लस कर दो। 3 to 5, 5 10, 6 16, 16 5 21। हमें 21 आता है, तो 21 जो है वह 3 के टेबल में आता है। तो जब 21 3 के टेबल में आता है, तो हम ये बहुत सिंपली वे से कहेंगे ये जो नंबर है
वह 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। आइए हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ये 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप सिंपली वैसे समझिए, यदि उसका 1 से डिजिट और 10 से डिजिट बहुत बड़ा नंबर है, कोई 3 2 5 6 इतने बड़े नंबर हैं, हमने आपको कहा कि आप मुझे भैया ये बताओ ये 5 स्टूडेंट्स ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत पढ़ रहे हैं, तो हमने पूछा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के अकॉर्डिंग ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपके पास पेन है नहीं, कॉपी नहीं, आप क्या करोगे उस समय, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 होता है if the 1s and 10 digits is divisible by 4, if the 1s digit and 10th digit is divisible by 4, then the number is also divisible by 4। ये देखिए 4 में हम 56 से तुरंत डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 6 4 4 जा 16। इसका हमको सिर्फ और सिर्फ 1s और 10th डिजिट देखना है, 1s और 10th डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। क्यों होगी, अगर जो हमने आपसे सपोज करिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है 96852, 96852, हम आपसे ये पूछते हैं कि आप मुझे ये 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई करके बताओ ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इफ द 1s and 10th digit is divisible by 4, if the 1s and 10th digit are divisible by 4, then the number is also divisible by 4। ये 1s और 10th digit यदि 4 से divisible हैं तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, नंबर ऐसा नहीं है कि इतना, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा नंबर हो, यहाँ से लेकर के भटनी तक नंबर लिखे हुए हों, और वहाँ सिर्फ हमको 1s और 10th डिजिट को देखना है। यदि 1s और 10th डिजिट डिविजिबल बाई 4 है तो वह नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगी, डेफिनिट होगी। तो इसका 1s और 10 डिजिट 52 है। व्हाट वी आंसर हियर 4 52, 4 1 जा 4 1 2 4 3 जा 12, ये जो नंबर है 13 डिविजिबल बाई 4 हो गया, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगी। इसलिए ये डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है, तो कुछ नहीं, बहुत इजी। इफ द 1s digit is 0 or 5, if the 1s digit means last digit, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिखा 32560, मैंने आपसे पूछा ये मुझे बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं है 5 से, आपको रिप्लाई 2 सेकंड में देनी है। यदि आपको रिप्लाई 2 सेकंड में देनी है तो आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी रूल तो आपको आती नहीं है, तो हम आपसे पूछते हैं कि नहीं हमको 2 सेकंड के अंदर ही रिप्लाई चाहिए। तो हमको जब 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई चाहिए तो हम अपने माइंड में रूल्स को पढ़ करके फॉलो करते हैं कि क्या है हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ द 1s digit is 0 or 5, यदि 0 और 5 इन दोनों में से कोई है, या तो 0 है या तो 5 है, तो वह नंबर 5 से डिविजिबल डेफिनेट होगी, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगी। क्यों, अगर जो कोई पूछता है क्यों 5 से डिविजिबल होगी, तो आप उनको एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, क्योंकि इसका 1 से डिजिट 0 है इसलिए 5 से डिविजिबल होगी। ऐसे देखिए 39560 5, मैंने आपसे पूछा ये नंबर डिविजिबल होगी कि नहीं 5 से, आप मुझे 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई करो, तो आप कहेंगे हाँ होगी। तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, आप मुझे रूल को जानते हैं, तो 1 सेकंड नहीं लगा और 1 सेकंड के अंदर आप फास्ट रिप्लाई करते हैं हाँ ये डिविजिबल होगी। मैंने पूछा क्यों होगी, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसका 1s डिजिट 5 है। यदि 1s डिजिट 0 और 5 इन दोनों में से कोई रहता है तो ये जो नंबर होगी
वह डेफिनेट रूप से 5 से डिविजिबल होगी। ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं 3985, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका 1 से डिजिट 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो 1 से डिजिट 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। चलिए आइए हम लोग अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ते हैं आज हम लोग। चलिए, तो बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कह रहा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कर रहा है? हमने 2 और 3 के डिविजिबिलिटी, 2 और 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने स्टडी किया। मैंने आपको बताया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका 1 से डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 से डिविजिबल होने के लिए हमको चाहिए क्या चीज? द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सारे डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यदि वो 3 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे हाँ ये 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन 6 से डिविजिबल कैसे करते हैं? तो 6 से डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6? यदि वह नंबर कोई सपोज दैट एनी गिवन नंबर, कोई गिवन नंबर है, या मैं आपको एक गिवन नंबर बता देता हूं, छोटा एग्जांपल 114 है। यदि मैं आपसे पूछता हूं ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि नंबर वह 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। If a number is divisible by 2 and 3 both numbers, then we can say that number is also divisible by 6। ऐसा नहीं है 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। My means to say that number is divisible by both 2 and 3, then we can say that number is also divisible by 6। जैसे 114 है, 114 मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ 2 से डिविजिबल है। मैं पूछता हूँ क्यों डिविजिबल है 2 से, तो आप बोलोगे क्योंकि इसका 1 से डिजिट 4 है और 4 है जो कि 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। चलिए मैंने आपकी बात बिल्कुल मान लिया और हम देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 1 + 1 + 4 दैट इज 6, दैट इज 6। जब ये 6 आया तो हमने आपसे क्या कहा कि इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 then the number is also divisible by 3। क्या हमने ऑब्जर्व किया? ये नंबर 6 3 के टेबल में आता है, मतलब व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। तो अब हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। ये नंबर किससे डिविजिबल होगी? 6 से भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया। जब कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी तो वह नंबर निश्चित रूप से 6 से भी डिविजिबल होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज अब हम लोग पढ़ेंगे 2A। आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप ग्रुप में बता दीजिएगा। मैं शाम तक आपको विद सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। हाँ, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2B, इसमें हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। पहला है 2650। यदि मैं आपसे पूछता हूँ ये हमको 2 से डिविजिबल करना है, 2 से हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, तो बताइए कि 2 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हम लिखेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2, यस डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई 2। यदि कोई आपसे पूछता है क्यों ये 2 से डिविजिबल होगा, आप उनको डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिएगा, क्योंकि इसका 1 से डिजिट 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद मान लीजिए 6 9 4 3 5 सेकेंड है, क्या हमारा सेकेंड है 6 9 4 3 5, ये हमारा है, इसका 1 से डिजिट 5 है। तो जब 1 से डिजिट 5 है तो ये 2 से डिविजिबल हो नहीं होगा, तो लिखिएगा नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आज के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी प्लस 2 3 4 5 6 इतने ही हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही मैसेज जैसे ही आपके ग्रुप में जाएगा, आपको आज एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।